watching Kashif Times. आपके बैनर फाड़े जा रहे हैं और इससे पहले आपको धमकी दिया गया था, आखिरकार ये कौन कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पे कुछ नेता लोग घूम रहे हैं, आपको पता है, वो राजा बन के राजाशाही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोकल लोग कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ लोकतंत्र है हमारा देश, मैं बता दूंगी कि आजाद देश के हम नागरिक है, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, यहाँ राजाशाही नहीं चलेगी। राजा बन के गाड़ी पे हाथ दिखा के नहीं चलेगा, लोगों के बीच में जाके उनके हालात सुनना होगा। मैं गली गली नाके नाके जाके लोगों के हालात सुन रही हूँ, उनको समझा रही हूँ और इंशाल्लाह आने वाले 20 तारीख को लोग वोट देंगे। अब मलार मालवनी का हालात बदलेंगे, मलार मालवनी का इतिहास बदलेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से आप बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं आप भी एक पक्ष की राजनीति करती है, आप मुसलमानों की राजनीति करती है, उसके लिए आप देखिए एक बात बता दूं, राजनीति तो सिर्फ मुसलमानों पे हो रही है, कहीं न कहीं विकास का मुद्दा बीजेपी के पास है नहीं, तो वो लेकर आ गई धर्म का मुद्दा और धर्म के मुद्दे लेकर आई है। तो हिंदुओं को देखो, हिंदुओं के बोलने वाले बहुत है, सबसे ज्यादा पहले बता दूं, मुसलमान का बोलने वाला कोई नहीं। आज कौम की बेटी कौम के लिए बोल रही, तो मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने कौम की रखवाली कर सकूं, कौम के लिए बोल सकूं, मेरे संविधान ने मुझे राइट्स दिया है। तो मैं आज बोल रही हूँ तो विपक्षियों की हालत खराब हो रही है, वो लोग बोल रहे रिजवाना को चुप कराया जाए, रिजवाना को चुनाव लड़ने से रोका जाए, मेरे बैनर फाड़े जा रहे हैं, मेरे पेशानी बैनर की पेशानी पे खड्डे किए जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैं निशाने पर हूँ। मुंबई पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मुझे लोगों ने निशाने पे रखा है। मैं मेरे मलार मालवनी वालों से एक अर्ज करती हूँ कि आप आगे बढ़ो, आपकी बहन निशाने पे, आप आगे आओ, वोट दो, अपने हालात बदलो। वोट दोगे तो हालात बदलेंगे, अपनी मजबूती अपने हाथ में है। जिस तरीके से आप बता रही हैं आप निशाने पे हैं, तो आपको कहाँ से धमकी मिली, कुछ आप बता सकती हैं, और किसके से आपको सबसे ज्यादा डर है? देखिए, धमकी मुझे मिली है तभी तो पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है। मेरे घर पर आके दरवाजा ठोक के हमारे नंबर लगा रहे थे, हमारे नंबर हमने नहीं उठाए तो अपने ही फोन से दादागिरी से हमें बात किया गया। सारा डिटेल मैंने पुलिस स्टेशन में दी हूँ, ये आपको खुद पता चल जाएगा। और अब मेरे बैनर भी फाड़े जा रहे हैं, मतलब मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है मेरे मलार मालवनी की आवाज मेरी सुन रही है, तो इंशाल्लाह हम माइक को लोग वोट देंगे और अब मलार मालवनी की आवाज विधानसभा में उठेगी इंशाल्लाह। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है, उसके लिए आप जाएंगे, जो अक्सर ये अभी भी सवाल उठा है और ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास बस स्टॉप से जाते थे, बस पे जाते थे, आज रिक्शा पकड़ के जा रहे हैं, पैसा उनके पास खूब बहुत सारा है, मोबाइल बड़े बड़े हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये इल्जाम लग जाएगा। देखिए एक बात बता दूं, जब रामगिरी ने नबी की शान में गुस्ताखी किया ना, तब ये मौजूदा एमएलए ने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम वो खुद है, एक सिक्के के दो पहलू। जब नीतीश राणे यहाँ आके गाली देके जाता है, ये मुसलमानों के वोट लेते हो तुम, इनके रहबर बन जाते हो, इनके लिए तुम मुंह नहीं खोलते, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम असलम शेख है। तो अब ये सोचना है कि यहाँ के विधायक खुद बी टीम है और मुझे टारगेट करे, अरे मैं तो आजाद उम्मीदवार हूँ, मैं तो आजाद देश की नागरिक हूँ, मैं तो संविधान के तहत इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो तुमको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? लड़ने दो, मेरे मलार मालवनी की आवाज बनने दो, मेरे मलार मालवनी का नक्शा सुधारने दो, मुझे इनकी आवाज बन के विधानसभा में जाने दो। बस यही कहूंगी और मेरे मलार मालवनी से कहूंगी कि आप सब साथ दीजिए, मुत्तहिद होके अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। राजाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही है हमारा देश, लोकतंत्र है। इस विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि राजाशाही चल रहा है, एक ही राजा चलेगा ऐसा मुकाम बनाया जा रहा है। बोले रिजवाना क्या कर लेगी? अरे क्या कर लेगी? 10 साल से आपकी खिदमत कर रही हूँ, 10 साल से लगातार आपकी आवाज उठा रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, फिर भी आपकी आवाज बन सकती हूँ। जब आप वोट देंगी तो मैं आपकी पूरी ताकत बन जाऊंगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना जाऊंगी। तो आप भी ध्यान रखिए, कल को ये मत कहना कि रिजवाना चिल्ला के बोल रही थी लेकिन हमने सुने नहीं, फिर वही हालात से गुजरना पड़ रहा है। कब तक मेरी बहनें ऐसे रहेगी, कब तक मेरी माएँ ऐसी रहेंगी, कब तक मेरे बच्चे ऐसे मायूस घूमेंगे? हमने तो बर्दाश्त कर लिया जुल्म, आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो कुछ माहौल नेता बदलो, अब सोचो और समझो। जब एक बहन आ गई है मैदान में सामना करने, टक्कर देने, इतिहास टक्कर देने वालों का होता है, कलवे चाटने वालों का नहीं होता है। तो मैं इतिहास करने जा रही हूँ, आपके बीच में आजाद उम्मीदवार हूँ और विधानसभा में आजाद उम्मीदवार को आप भेजेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे मलार मालवनी के हालात बदलेंगे, मेरे मलार मालवनी के लोग घर घर से उठेंगे और एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, माइक को वोट देंगे, अपनी बहन को वोटों से नवाजेंगे। क्योंकि जब मेरे मलार मालवनी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, मोहब्बत से नवाजते हैं ना, तो कैसे क्या आप मुझे जब वोट देंगे ना, तो मैं मेरे मलार मालवनी को कैसे क्या बना दूंगी। बस यही सोचती हूँ और यही कहती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे। एक खिदमत करने आपकी खिदमत गुजार आई है, कल मत कहना कि उस खिदमत गुजार को नकार दिया आपने।
20 तारीख के दिन अपनी बहन की आवाज को याद रखना, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो नशे का अड्डा बन गया है ना, उसको भी खत्म करना है। क्योंकि घर से हमारा बच्चा जब जाता है ना, तो हर माँ सोचती है क्या पता सही सलामत घर पे बच्चा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हर 4 घर छोड़ के नशा बिक रहा है, हर 4 घर छोड़ के एक बच्चा नशे में तब्दील है। जब एक बच्चा नशे में चला जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो आप मेरी बहनों अब उठो, अब मुत्तहिद हो जाओ, अब अपनी ताकत को दिखाओ। कम से कम आपकी बहन आएगी तो ये बीजेपी वाले गुंडे मजाल नहीं जो मस्जिद में घुस के मारने की बात करेंगे, इंशाल्लाह सबसे पहले बाजी अपनी जान की लगा जाऊंगी। इंशाल्लाह आप भी मुत्तहिद हो जाओ, कलमे की बुनियाद से एक हो जाओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके आपकी बहन खड़ी है, तो आप भी एक होकर आवाज उठाइए। इंशाल्लाह हम सब आगे बढ़ेंगे। आज संविधान ने मुझे वो हक दिया है कि आपके सामने चुनाव लड़ूं, तो आज मेरे कार्यालय के बैनर फाड़े जा रहे हैं, मेरे बैनरों की आंख फोड़ी जा रही है, मेरे बैनरों के पेशानी पे खड्डे किए जा रहे हैं। क्या मैं निशाने पे हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी आवाज बन रही हूँ, आपको सच्चाई बता रही, तो मुझे निशाने पे रखा जा रहा है। बार बार धमकी आ रही है, मेरे घर पे दादागिरी करके लोग आ रहे हैं। तो आप भी सोचिए कि आपकी बहन निशाने पे है। खड़े हो जाइए, आवाज उठाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। सपने दिखाने वालों को सपना मत देखने दो, अभी अब सच्चाई समझो, अंधेरों से बाहर आ जाओ, उजाले में आओ। इसीलिए मैं आपके बीच में हर जगह गुहार लगा रही हूँ, उठो, अब उठ जाओ, नींद से बेदार हो जाओ। अपनी हक की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है, अपने भाई को निशान को वोट देना है। अपनी बहन की कामयाबी नहीं, ये मेरे मलार मालवनी की कामयाबी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक इतिहास हम रचेंगे। मलार मालवनी की आवाज विधानसभा में उठाऊंगी इंशाल्लाह। 20 तारीख के दिन का बटन है, माइक सिर्फ माइक 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 में। अरे इधर देखो। जो आपके मसाइल पर खड़ा रहता है